चंद्रोदय इंटरनेशनल स्कूल में देशभक्ति के रंग में रंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। बता दें कि बाराबंकी चंद्रोदय इंटरनेशनल स्कूल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। विद्यालय परिसर में सुबह से ही राष्ट्रीय भावना और उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर उदयवीर मिश्रा ने ध्वजारोहण कर किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से न केवल दर्शकों का मन मोह लिया, बल्कि देश प्रेम, त्याग और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश रंगीला, तेरी मिट्टी में मिल जावा और जय हो सहित विभिन्न प्रस्तुतियों पर पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। वहीं पहलगाम घटना पर आधारित प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया और बच्चों ने राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। बता दें कि छात्रों की अभिनय प्रस्तुति ने भी खूब तालियां बटोरी। बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार मंच प्रस्तुति देकर अभिभावक एवं विद्यालय परिवार उत्साहित नजर आया। कार्यक्रम का सफल संचालन एंकर कीर्ति श्रीवास्तव ने किया। कृष्णा जी के साथ भात खंडे की टीम की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। शिक्षा और संस्कार का बेहतर संगम। जी हां, बता दें कि चंद्रोदय इंटरनेशनल स्कूल केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम को भी विशेष महत्व देता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों की प्रस्तुतियों ने यह साबित किया कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजर श्री अनुपम मिश्रा एवं पूनम मिश्रा, डायरेक्टर मुकुल मिश्रा एवं मृदुल मिश्रा, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट उत्तम पांडे तथा एडमिशन सेल इंचार्ज अनिकेत अवस्थी सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। चेयरमैन अनुपम मिश्रा ने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा का दीपक हर घर में जलाना उनका उद्देश्य है। समाज शिक्षित बने और हर छात्र पढ़ लेकर अपने परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करे, इसी दिशा में विद्यालय निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर माही सिंह, विभांशु सिंह, विशाल सिंह, रचना सिंह, वर्तिका सिंह, प्राची सिंह, वंशिका कश्यप, शिवानी, संध्या गुप्ता, सिमरन खान, आकृति पल्लवी, आयुष सिंह, अंशिका सिंह, हिमांशी मिश्रा, प्रिया सिंह सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में विद्यालय परिवार ने देश की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लिया। पूरे परिसर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। चंद्रोदय इंटरनेशनल स्कूल का यह आयोजन विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कार, प्रतिभा के साथ आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम विकसित करने की उसकी प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण रहा। अनुज देशी, संपादक, वंशनीति, हिंदी, दैनिक समाचार। And today, the generation is sitting right in front of us, our students. Dear students, remember one thing: you are not just future of India. You are the India in making. Patriotism is not only about celebrating Independence Day. Patriotism is being honest when nobody is watching, respecting your parents and teachers, helping others, protecting environment and becoming responsible citizens. आपके दिल में अगर है छल, आप कितने बार ले एक लोटा जल, कुछ भी नहीं होने वाला है कल। भगवान ने कहा मुझे पाने के लिए देर आर ओनली वन कंडीशन। ठीक है, बोले क्या? विभीषण जी को बताया कि मेरा मन जन सो वही था। अब चाहिए क्या? नहीं मोहि कपट चल चित्र, ये नहीं चाहिए। पाएंगे कैसे? भक्ति से प्रभु को पाना हमारे आपके बस का है ही नहीं। हमारे आपकी पहले भी कितनी पीढ़ी है गुजर गई, वो भी नहीं पा सकती। पा कैसे सकते हैं? हे राम ही केवल, मेंशन कर दिया केवल, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम दिया, अरे जान ले जो जान ले
दिखाना है। कोई इसके लिए शीशा अरविंद साहब एक बार प्रेम से गाइए महादेव बाबा के जिन्होंने दर्शन करे हाथ उठाओ लोटेश्वर महादेव के जिन्होंने दर्शन करे हाथ नीचे मत करना कहना क्या अरे इनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है इनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है इनकी ही कृपा से और गुजरा हूँ दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। अरे हमको नहीं पूछा, अरे हमसे ऐसी बात सबसे बड़ी समस्या ये हम। लेकिन जब ये हम निकल जाता है तो क्या होता है? है यहाँ अरे मेरे बाबा की गुलामी उतनी देर से कश्मीर के अनंतनाग जिले की मैसरण घाटी की वादी के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की सुबह देवदार के घने वृक्षों से छलछलकर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें तेल जैसी चमक रही। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने, बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। फिर आई वो आवाज, उठने का नाम लोग जमीन पर गिर रहे, बाकी जंगल से चार लोग आंखों में बंदूकें और आंखों में न उन्होंने कुछ कहा, वही बोले। फिर आए कुछ शब्द सीधे, क्या तो हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल ये जिंदगी और मौत के बीच की मोदी से जाकर कहना तुम्हारे शौहर को हमने ही मारा है। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं दीन कमांडर योगिता सिंह। क्या कबीले आपका खुद बोल रहे हैं?
सी संपत्ति आपके पास आ जाए, कोई पद आपको मिल जाए, तो बाबा ने कहा नहीं तो मत जन्मा जन्मा ही अप्रभुता पा ही जाए तब। ऐसा कोई नहीं जिसको पद आ जाए, और जिसने मन का वर्णन कर लिया वही भगवान का भक्त हो गया। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे हमारे स्कूल के स्टाफ में 41 टीचर, हमने यहाँ बुलाया केवल 4 लोगों को। काहे बता सकता कोई? अब आप ही बुलाए हो तो आप ही जानो, हम लोग का क्या पता। नहीं पता तो चुप्पे बैठो। अरे पगले हो बिल्कुल, सामने प्रिंसिपल बैठा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं है, हंस रहे। और तुम हमारे सामने यार बोला ही ना करो, तुम्हारे मुंह से आती बदबू बड़ी तेज। रुमाल लगा के बैठा करो, बता दिया। हाँ तो हम कह रहे थे हमने यहाँ तुम लोगों को क्यों बुलाया है, तो सुनो, हमने यहाँ इसलिए बुलाया है सर जी। हाँ एक बात पूछनी, बोलो। आपने हम लोग को यहाँ बुलाया कर दिए, बता रहे कहा है हमारे चारों बैठो। बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं आप लोग के खिलाफ, इसलिए बुलाया है। अच्छा नहीं, एक शिकायत ये है कि टीचर क्लास में आते हैं, सोते हैं। अरे राम राम, यहाँ आपकी बात की जा रही है मिश्रा जी। क्या बक रहे हैं सर? बक नहीं, मेरा मतलब क्या कह रहे हैं सर? नहीं बक है, बक। अरे नहीं सर, हम जगते तो हैं क्लास में। नहीं बिल्कुल जगते हैं, जगते तो हैं हैं, लेकिन जब घंटी बजती तब जगते हैं। घंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे, वहां फिर सोएंगे, हैं? अरे नहीं सर। क्या नहीं, यही सच है। सही कह रहे हैं, हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है, तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता है, सोए रहते हैं, कहते चलो भैया जाओ, घंटी बज गई, जाओ दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में सो जाते हैं। यहाँ बैठो, फिर उड़ाते उठते, और फिर जो कभी कभी तो एक बार तो या तो तुम हंस लो या तो बोल लो। नहीं, एक बार तो ये जो है उड़ाते उठे और जीने तो चढ़ने लगे, तो जीना बच गए आराम से। सारी नींद निकल गई होगी फिर तो। हेयर्स कहाँ है? हेयर्स कहाँ है? हेयर्स ये आइस कहाँ है? ये टीथ कहाँ है? ये सब गलत बता रहे हैं। आप इंग्लिश के टीचर, आपको इंग्लिश नहीं आती? बॉडी पार्ट तक नहीं आते आपको? आता क्या है आपको? सुना। और तुम, पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो। नहीं तो सर। अच्छा तो हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब बच्चे शिकायत कर रहे हैं, पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं? और इनकी हाइट कम है ना, तो ये पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते, आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अरे यार कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जाओ, देखें कितनी हाइट छोटी। खड़े तो है, तुम खड़े हो, मतलब तुम तब से खड़े हो? हाँ, वो जब बैठते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है। देखो ऐसा है, तुम सीट पे खड़े होके, कुर्सी पे खड़े होके, टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। सब कर चुके हैं ये काम, लेकिन सब बच्चे हंसने लगते हैं फिर। तो आप एक काम कीजिए, अपने पैरों के नीचे तो बांस बंधवा लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बेवकूफियत है, क्या बेवकूफियत बता रहे हैं? नहीं, ये क्या बेवकूफियत बता रहे हैं?
मतलब कोई आदमी अगर बांस बांधेगा तो खड़ा हो पाएगा, डिसबैलेंस होकर खोपड़िया नहीं फुड़वा लेगा। अजीब बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। बेवकूफ है क्या? तो ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सज्ञान? नहीं कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए। मैदान में आइए, यही बताइए। बैठ जाइए। नहीं तो मैदान में दोनों को भेज देंगे, कुश्ती लड़ लेना वहां पे जाके, फिर एक दूसरे खोपड़ी फोड़ के आना हमारे पास। नहीं तो आप इनको समझाइए ना। इनको क्या समझाते हम? मेन रास्ता तो तुम हो। आपको इसीलिए बुलाया गया था। कल किसी के गार्जियन आए थे, सही सलामत आए थे, लगड़ाते हुए गए हैं। हमें पता चला मारपीट हुई आप दोनों में, मतलब हद हो गई। ये हालत चल रही है हमारे स्कूल की। तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा, बताए दे रहे हैं। हरकतों में अगर सुधार नहीं हुआ तो नौकरी से निकाले जाओगे, तो भीख मांगना सड़क पे। रबड़ है यहाँ किसी के पास रबड़ है? रबड़ का क्या करना है तुमको? बिगाड़ना है। क्या बिगाड़ना है? हमें जिंदगी पहले बिगाड़ चुके हो तुम, अब क्या बिगाड़ना है? अरे गलती दिख रहा है, वही सोच रहे हैं बिगाड़ना। चलो कोई बात नहीं, थूक से बिगाड़ लेते। क्या? थूक? हाँ थूक से। पागल हो क्या बिल्कुल? थूक से बिगाड़ जाता है? तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पागल बिल्कुल। तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूक से बिगाड़ा है। कहाँ? कब? आपके रजिस्टर में लिखा था प्रिंसिपल का नाम लिखो, हमने धोखे में अपना नाम लिख दिया, फिर थूक से मिटारा, फिर आपका लिखा। थूक से बिगाड़ने में दिक्कत क्या? इतना गिरफ्तार मेरे नाम के नीचे मेरे रजिस्टर में, हमेशा से बिगाड़ते आ रहे हो तुम। इतनी दिक्कत की क्या? चुप रहो तुम। आप इतना परेशान काहे हो रहा? पूरी दुनिया बिगाड़ती थूक से, पूरी दुनिया थूक से बिगाड़ती है। और क्या? लगता है सभी को थूक से एलर्जी है। चलो अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी, अगली बार नहीं बिगाड़ेंगे सर जी। आंखें तो खुली सर जी।